तेजाजी महाराज की कृपा का ही असर है कि मंदिर निर्माण शुरू हुआ। और यह मंदिर निर्माण कोई अकेला व्यक्ति नहीं करा रहा है, गलतफहमी निकाल दें आप सबका सहयोग है, आप सबको मिलकर मंदिर निर्माण कराना है। अच्छा तो जब होगा कि जब हम मिलकर इस मंदिर का निर्माण कराएं, हम सब इसके अंदर साथ हैं। और हरियाणा के लोगों ने भी यहाँ पैसा दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, उन्होंने जितना पैसा दिया है उगा के वो पैसा हरियाणा में वापस दे दूंगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ताकि जब मंदिर बन जाए तो कोई ऐसा नहीं लगे कि लोग छोड़ के बात चले गए और ये बात हमारे खड़ी रह जाए। बात खड़ी नहीं रहनी चाहिए। तेजाजी महाराज बात के लिए कुर्बानी दी थी, वो अगर बात के लिए वचन के लिए कुर्बान नहीं देते, आज हमारे समाज को कौन पूछता। एक व्यक्ति जो जीरो से शुरुआत करता है और जीरो से शुरुआत करते करते अपनी पूरी जवानी इस किसान कौम के खातिर दे देता है। वो कहता है कि मुझे सत्ता मिले नहीं मिले, लेकिन मेरे भाइयों को सत्ता मिलनी चाहिए। मैंने ये भी कहा था पिछली बार कि कोई दूल्हा और बने, बाराती बन जाऊंगा, लेकिन दुल्हन नहीं बनूंगा। दूल्हा दूसरे को बनाने के लिए भी तैयार था, लेकिन दुर्भाग्य से दूल्हे मिले नहीं। हाँ, ये सही है कि लोग मेरे से चिढ़ते हैं। वो इसलिए चिढ़ते हैं, लोग ये सोचते हैं कि हनुमान जी को हम हमारी जेब में रखें और हनुमान जी को चलाएं। मुझे कोई नहीं चला सकता, मुझे बच्चा भी चला सकता है, कोई भी चला सकता है, लेकिन कोई ये कहे कि मेरी जेब में है, मैं जेब में किसी के नहीं हूँ। जेब में मैं जनता के हूँ, आपकी जेब में हूँ, किसी एक व्यक्ति के जेब में हनुमान बेनीवाल नहीं है। अगर मैं जेब में बैठ गया तो कांग्रेस बीजेपी और मेरे में क्या फर्क रहा, बताओ मुझे। और बजरी माफिया का जो आतंक राजस्थान के अंदर केर बरपा, और उस बजरी माफिया को जब हमने भेजा, वापस भगाया, उसके बोरी बिस्तर बंधाए, तब हमारे बच्चे देखो आपस में लड़ने लग गए बजरी के लिए, और लड़के एक दूसरे को मारने लग गए। तो कहाँ जा रहा है समाज, बताओ मुझे। कौन चिंता करेगी उस समाज की? चिंता कौन करेगा बताओ? जो चिंता करेगा वो दुश्मनी हो जाएगी उसके दुनिया भर की। मैं इन चीज़ों से नहीं डरता, लेकिन मैं सच्ची बात ये कहता हूँ कि हमें जोश में होश रखना है। अभी आप सरकार के अंदर आए नहीं हो, सरकार में आने से पहले ही अगर सरकार की फीलिंग लेने लग जाओगे तो सरकार में नहीं आओगे। इतनी फीलिंग मत लो। हाँ, ये ठीक है कि आपका एक व्यक्ति है जो आपकी पैरोकारी कर रहा है, कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, बदमाशों से आपका बचाव भी करवा रहा है, लेकिन जैसा अपन चाहें सारी चीज़ें जब भी हो सकती है जब सरकार आपकी बने। 50 कार्ड दादाजी, परदादाजी, लड़दादाजी, अब क्या जिंदा होंगे क्या सारे एक सारे? अब तो हमें जो बैठा वही काम आएगा मेरे भाई। जो स्वर्ग सिधार गए वो वापस नहीं आने वाले हैं। ये तो मेरा बड़पन देखो आप कि मैं उनका पीछा नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा। अगर मैं पूरी तरह के पीछे पड़ गया तो जेलें छोटी पड़ जाएगी, बता रहा हूँ राजस्थान के अंदर। ये भी मेरी आदत है। पीछा जिसका करता हूँ उनको पूछ लो राजस्थान की राजनीति के अंदर कि जिनका मैंने पीछा किया 3-3, 4-4 टैबलेट शुरू करा दी, नींद नहीं आती, 4 टैबलेट रात को लेनी पड़ती है और 4 उठते ही लेनी पड़ती है। मैं नहीं करता पीछा, लेकिन कोई मुझे छेड़ता है तो छोटा मोटा जवाब भी देना पड़ता है। नहीं तो आप कहते हो डर गए हनुमान जी। मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ। जुलाई 21 में लोकसभा में था, एनडीए वाले पूरे मुझे मिलने के लिए भाग रहे हैं कि आप हमारी पार्टी एनडीए ज्वाइन कर लो, वापस सारी शर्तें मान लेंगे। मैंने कहा नहीं करता। INDA है, वो कह रहे हैं आप ज्वाइन कर लो। यहाँ तो लोगों को पता ही नहीं है कौन टिकट देगा कौन नहीं देगा। मैंने कहा नहीं करूँगा, अकेला ही लड़ता रहूँगा। मैं एनडीए में हूँ और मैं INDA के अंदर हूँ। या न कांग्रेस के साथ गठबंधन करूँगा न भाजपा के साथ करूँगा। मैं तुम्हारी ताकत तो देखूँ एक बार, राजस्थान के जवानों की ताकत तो देखूँ कि तुम खाली नारे लगा रहे हो कि वोट भी डाल रहे हो। एक बात हमेशा मैंने भाषण में कही, आपको याद है कि गाड़ी की स्पीड कितनी रहनी चाहिए? 60-70। और कोई लड़की जिद कर ले, शादी हो रही हो कि जल्दी आओ, बारात हो या कहते लड़की कहते नहीं आए तो गड़बड़ हो जाए, उसमें आप 80 या 90-100 चला सकते, वो छूट दे दी। मैं वो एक लड़का फोन कर रहा मुझे कि साहब मेरे को गाड़ी 120 चलानी होगी। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं तो मेरा रिश्ता ही टूट जाएगा। तो मैं तो 120 ही चला, और तेरे पास अगर ड्राइवर नहीं है मैं भेज देता हूँ। बोले साहब आप 140 जा रहे थे परसों पहले दिन। अरे मैंने कहा मेरे को भागना था मेरे भाई, तो मेरी वोट क्यों कर रहा है बिना बात? तुम बच्चे हो कि साहब आपको देगा मैं तो चलाऊंगा और मेरे तो रिश्ता टूट सकता है। मैं को रिश्ता मत तोड़, तो 120 चला दे, ध्यान से चलाना और बेल्ट बांधना। मान लो भिड़ भी जाए तो खुल जाएंगे उसके, हाँ एयरबैग खुल जाएंगे।